all investors and all traders are going gung-ho about index investing, ETF investing and trading. तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की. सेक्टोरल इंडाइसेस जहां पे आप सेक्टर वाइज आप एक्सपोजर ले सकते हो. सिंपली ऑटो ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक ETF बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये सेक्टर एक्सपोजर की नॉलेज है और आपको लगता है कि आने वाले कुछ समय में ऑटो एज अ सेक्टर अच्छा करने वाला है और आप कंफ्यूज हो कि मेरे को कौन सा ऑटो स्टॉक लेना चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऑटो का आप इंडेक्स ले सकते हो, ऑटो का आप ETF ले सकते हो. तो मान लीजिए ये निफ्टी ऑटो का हम बात करते हैं. निफ्टी ऑटो में जब आप इस पर क्लिक करते हो, niftyindices.com की वेबसाइट है, यहाँ पे आप फैक्ट शीट पढ़ोगे और इसके हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखते हैं, हाउ डज इट वर्क. तो जस्ट फॉर एग्जांपल इसके इंडाइसेस भी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी खोल रहा हूँ. निफ्टी ऑटो में ये सारी कंपनीज हैं, ये 15 कंपनीज हैं जो एक पूरा का इंडेक्स बनाता है. तो रादर देन चूजिंग एंड गेटिंग कंफ्यूज भारत फॉर्ज अच्छा है या आयशा मोटर अच्छा है या मारुति सुजुकी अच्छी है, बट आपको ये समझ में आता है ऑटो सेक्टर अच्छा है, तो आपने ऑटो ETF ले लिया या ऑटो इंडेक्स फंड ले लिया. और जहाँ तक अगर इसके रिटर्न्स की बात करी जाए, दिस कंसिस्ट ऑफ 15 कंपनीज, ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर एंड ऑटो एंसिलरीज और टायर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी आर इंक्लूडेड हियर. आप देखोगे एक साल का रिटर्न 67% है, 5 साल का रिटर्न 30% है, ईयर टिल डेट 40% है, क्वार्टर टिल डेट 3.86 है. 2011 की लॉन्च डेट है. ये आप देखोगे रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड अदर सेक्टर के कंपैरिजन में निफ्टी ऑटो हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स, बीटिंग बैंक, FMCG, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, IT, मीडिया तो नेगेटिव में ही है, मेटल, मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड स्मॉल हेल्थ केयर, IT, PSU बैंक, फार्मा, प्राइवेट बैंक, इन सबको बीट करके निफ्टी ऑटो आगे निकल गया है. प्लस ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, महिंद्रा सबसे टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट है, फिर टाटा मोटर्स, फिर मारुति सुजुकी. ये इसके रिटर्न्स हैं. ये निफ्टी 50 से कंपैरिजन है कि कितना कोरिलेट है, तो ऑलमोस्ट 0.8 टाइम्स इससे कोरिलेशन है. बीटा ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी कभी एक साल में थोड़ी सी कम है, 5 साल में थोड़ी सी ज़्यादा है, सेंसेशन थोड़ा सा कम है. अगर आप रिटर्न देखोगे, एक साल का रिटर्न निफ्टी 50 ने इसी समय में 31% दिया है और यहाँ पे 67% दिया है. यहाँ पे 5 साल में 18% का CAGR रिटर्न दिया है. ऑटो इंडेक्स ने ETF में 30% का रिटर्न दिया है. तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग व्हेन इट कम्स टू स्पेशली सेक्टोरल इंडाइसेस, इसमें आपको एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सेक्टर रोटेशन और सेक्टर ETFs. तो ऑटो ETFs व्हाइल इट हैज आउटपरफॉर्म्ड निफ्टी benchmark, Nifty 50 benchmark, you also need to consider the risks involved with it. And generally we suggest कि आपको 2 से 3 या 3 से 4 सेक्टर्स एट ए टाइम पकड़ लेने चाहिए, विच यू फील आर इन द लीडिंग क्वाड्रेंट और इन फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग में जा रहे हैं या इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में जा रहे हैं. हम उसको RRG ग्राफ बोलते हैं. एक लीडिंग, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे इफ आई वाज टू शो यू, ऐसे टाइप का एक क्वाड्रेंट होता है. हम लोग जनरली अपने मंथली कनेक्ट्स में एंड अपने ओवरऑल सेशन में ये बताते हैं कि लीडिंग क्वाड्रेंट कहलाता है, ये लैगिंग क्वाड्रेंट कहलाता है. तो जनरली हम लोग हर महीने एक डेटा रिलीज करते हैं कि कौन सा सेक्टर लैगिंग से इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में जा रहा है और कौन सा इंप्रूविंग से लीडिंग क्वाड्रेंट में जा रहा है और कौन सा लीडिंग से लैगिंग की तरफ जा रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इन्वेस्टर और ट्रेडर टू नो कि कौन सा सेक्टर, कौन सा पर्टिकुलर यू कैन से इंडाइसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल, कौन सा थीम लीडिंग से लैगिंग या लैगिंग से लीडिंग या इंप्रूविंग से लीडिंग में जा रहा है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ व्यू ऑफ 3 months, 6 months, 1 year. एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का व्यू जनरली 5 से 10 साल का होता है, तो जनरली यू गेट थिंग्स राइट इन अ पीरियड ऑफ 7, 8, 10 years. बट इफ यू आर अ ट्रेडर हैविंग दैट ट्रेडिंग मेंटालिटी कि मेरे को 3 महीने, 6 महीने, साल भर में, 2 साल में रोटेट करना है, तो आपका एंट्री और एग्जिट टाइम बहुत मैटर करता है. क्योंकि वीव सीन कभी IT अच्छा करते हैं तो कभी फार्मा करते हैं, कभी FMCG करते हैं तो कभी बैंक करता है तो कभी ऑटो करता है. जैसे अभी हमने देखा ऑटो का, मैं आपको बैंक का भी दिखाता हूँ, बैंक की फैक्ट शीट एंड बैंक का इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपको दिखाते हैं. तो दिस इज दी टॉप 12 बैंक्स जो हैं वो ये हैं, नेमली AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, HDFC, ICICI, IDFC, इंडसइंड, कोटक, पंजाब नेशनल एंड स्टेट बैंक. अगर आप इसी को, अगर आप फ्रॉम अ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, एक साल का रिटर्न 16% है, क्वार्टर टिल डेट -1% है. यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो कि कैसे बैंकिंग ETF या बैंकिंग स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म द अदर सेक्टर्स. एंड दैट इज वाई प्रिसाइसली वी से कि द चॉइस ऑफ सेक्टर फंड
इज इंपॉर्टेंट, एंट्री एंड एग्जिट टाइम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप गलत फंड में फंस गए या गलत सेक्टर में फंस गए तो आपके रिटर्न्स बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो दैट वाज लिटिल बिट ऑन सेक्टोरल ईटीएफ्स या सेक्टोरल इंडेक्स फंड्स। आप इंडेक्स फंड से भी और ईटीएफ के रूप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ्स में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, इंडेक्स फंड में आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स की तरह फिजिकल मोड में भी और डीमैट मोड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। विच वन इज प्रिफर्ड टू यू, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आपको कौन सा लगता है कि आज की तारीख में कौन सा ईटीएफ या कौन सा इंडेक्स फंड और कौन सा सेक्टोरल बेट लेनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एज पर योर रिसर्च, एज पर योर फीलिंग। Till then, thank you so much. Happy trading, happy investments. In case you think we are doing a good job, do like, share, and subscribe to our channel by the name of Tag Investments. Till then, Jai Hind.